आज हम हिंदी ग्रामर देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हर पेपर में पूछा जाता है। तो देखिएगा, बेस्ट क्वेश्चन आंसर है और इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना करना पड़े, बार बार वीडियो देखना ना पड़े। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दूसरा क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा सी ओष्ठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए तालु। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। छ, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी उष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा छ, त्रा और ज्ञा ये तीनों हमारा संयुक्त व्यंजन है। पुस्तक कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। तो पुस्तक हमारा तत्सम शब्द है, बी। आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम है, बी तद्भव है, सी देशज है, डी विदेशज है। तो आग जो है हमारा तद्भव शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पृथ्वी जो है हमारा तत्सम शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी इनमें से कोई नहीं। तो टेबुल हमारा विदेशज शब्द है। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, ऋण, योगऋण, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाक हमारा ऋण शब्द है। क्या है? नाक हमारा ऋण शब्द है। फूल कौन सा संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। तो फूल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी में से कोई नहीं। तो ईमानदारी हमारा बी भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? ए ऋण, बी यौगिक, सी योगऋण, डी ये सभी। तो हमारा ये सही आंसर होगा सी योगऋण। सोना कौन सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा सोना हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं कौन सा पुरुष है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा हमारा मैं हमारा उत्तम पुरुष होगा। आप कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल हमारा विदेशज शब्द है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज,
सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ हमारा देशज शब्द है। गोल विशेषण है। ए सर्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल हमारा गुणवाचक विशेषण है। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो, यह हमारा वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नाक हमारा स्त्रीलिंग है। समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। समास हमारा 6 प्रकार के होते हैं। नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारय है, बी बहुब्री, सी तद्भव, डी द्विगु। तो सही आंसर हो जाएगा नवयुवक हमारा कर्मधारय समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी तद्भव, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। तो हमारा हो जाएगा सी अव्ययीभाव। प्रतिदिन हमारा अव्ययीभाव समास है। देशभक्ति कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी तद्भव, डी द्विगु। देशभक्ति हमारा तत्पुरुष समास है। नीलकंठ कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्री, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो नीलकंठ हमारा बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास है। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी द्वंद्व समास। दोपहर कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्री समास, डी द्विगु समास। तो दोपहर हमारा द्विगु समास है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। सही आंसर होगा उत्तर ए निषेधवाचक वाक्य। ओ यहाँ पी ठीक है। यहाँ कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी विस्मयवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य है, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। सही आंसर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य है, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए इच्छावाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो, एक जो इच्छा को व्यक्त कर रहा है इसीलिए होगा हमारा इच्छावाचक वाक्य। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बी करण तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष।
सही आंसर हो जाएगा ए कर्म तत्पुरुष। वीणा पाणी कौन सा समास है? ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। वीणा पाणी हमारा बहुब्रीहि समास है। दुआनी कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। सही आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। पदबंध होते हैं हमारे 3 प्रकार के। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ए एकतरा, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल, डी योगीराज। सही आंसर होगा मंत्रिमंडल। अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होगा हमारा ये वाला मंत्रिमंडल। निम्न में अशुद्ध शब्द है। ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प, डी सिंदूर। सही आंसर होगा अशुद्ध शब्द है ये हमारा साप्ताहिक, जबकि सही साप्ताहिक ये वाला होगा। निम्न में अशुद्ध शब्द है। ईश्वरीय, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। उत्तर डी नक्षत्र अशुद्ध शब्द है। निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए वायु सखा, बी हुतासन, सी विभवासु, डी विपथगा। सही आंसर होगा उत्तर डी विपथगा। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए लिप्सा, बी कामना, सी यातना, डी स्पर्शा। आंसर हो उत्तर सी यातना, दुख। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्पा, डी नीर। सही आंसर होगा सर। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पावक, बी सदन, सी शाला, डी निकेतन। सही आंसर होगा बी सदन, जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पावक, शाला, निकेतन यह हमारा घर का पर्यायवाची शब्द है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद हमारे 4 हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं हमारे 3। संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी। इनमें से कोई नहीं। सी 5। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो विकारी और अविकारी शब्दों के भेद हैं 8। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ए कृपा, बी जाति, सी नमक, डी कुलीन। सही आंसर होगा डी कुलीन। यथा समय समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। सही आंसर होगा बी अव्ययी
भाव। प्रत्येक समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। आंसर होगा डी कर्मधारय समास। प्रत्येक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा हमारा बहुब्रीहि समास है। श्याम सोता है, यहाँ कौन सी क्रिया है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। श्याम सोता है, यहाँ कौन सी क्रिया होगा हमारा ये बी अकर्मक क्रिया। धातु के कितने भेद होते हैं? ए 8, बी 5, सी 3, डी 2। उत्तर डी 2। धातु के 2 भेद होते हैं। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? ए शशि, बी धनत, सी मोषक, डी बेसर। सही आंसर होगा सी मोषक। इनमें से चोर का पर्यायवाची है मोषक। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए बहुत आदर करना, बी बहुत तेज दौड़ना, सी सोच विचार में पड़ना, डी बहुत चालाक होना। कान कतरना का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। महात्मा में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। उत्तर डी। आंसर होगा उत्तर डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तन बनी बराता करता है। ए सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मिल होना, बी बेढंगा होना, सी संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, डी सभी साथी एक ही जैसा। आंसर होगा सभी साथी एक ही जैसा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए कवित्री, बी कवियाणी, सी कवित्री, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी कवित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए सूर्याणी, बी सूर्य, सी सूरा, डी सूर्या। सही आंसर हो जाएगा डी सूर्या। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान, डी अधिकरण। सही आंसर हो जाएगा अपादान। उत्तर डी। वहाँ कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। सही आंसर होगा सी करण। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। उत्तर बी कर्म। माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो होगा हमारा कर्म। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए महासिनी, बी महाशयी, सी महाशया, डी महाशयी। उत्तर सी महाशया। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिन, सी नृत्य, डी नेताजी। उत्तर सी। उत्तर ए नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए छत्री, बी दात्री, सी छाती, डी दात्री। सही आंसर होगा उत्तर डी दात्री। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए इंद्रा, बी इंद्राणी,
सी इंद्राणी, डी इंद्राणी। सही आंसर होगा उत्तर सी इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी। किंग का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी दंतालु, सी तालु, डी मूर्धाधा। मूर्धधा। उत्तर होगा सी तालु। यहाँ का उच्चारण स्थान होगा सी तालु। जो कहा ना जा सके, एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको? ए अकथनीय, बी अगम्य, सी अजर, डी अक्षम्य। तो जो कहा ना जा सके उसको बोलेंगे हम अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल है। ए अनुकूल, बी समयानुकूल, सी प्रतिकूल, डी समानुकूल। उत्तर होगा बी समय अनुकूल। जो सब कुछ जानता है। ए अज्ञ, बी कृतज्ञ, सी विशेषज्ञ, डी सर्वज्ञ। सही आंसर होगा डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे हम? सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है। ए सुदर्शन, बी सुग्रीव, सी सुगर्दन, डी सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम बोलेंगे सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ए पति पत्नी, बी दंपति, सी युगल, डी युग्म। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाएगा दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। ए पारस्परिक, बी नवागतुक रूप, सी आधुनिकीकरण, डी नवीनीकरण। तो सही आंसर होगा डी नवीनीकरण। क्या होगा? नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग। ए दवानल, बी कमानल, सी बड़ो अनल, डी जठर अनल। तो सही आंसर होगा ए दवाग्नल। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ए उत्तरायणी, बी उत्तराक्षेपी, सी उत्तरीय, डी उत्तराधिकारी। सही आंसर होगा उत्तरापेशी। ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ए पूर्व, बी अगज, सी कनिष्ठ, डी भूत। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। अवनी का विलोम शब्द है। ए आसमान, बी गगन, गमन, सी अंबर, डी आकाश। तो अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। हे का विलोम शब्द है। ए हार, बी हास्य, सी ग्राय, डी ग्राम्य। तो हे का विलोम शब्द होगा सी ग्राय। श्री गणेश का विलोम शब्द है। ए विनाश, बी इतिश्री, सी श्री राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। अमीय का परिभाषित शब्द है। विष, आम्र, मधु, सुधा। तो अमीय का परिभाषित शब्द होगा डी सुधा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए आ, बी फा बा, फा भा, सी का खा, डी ता धा। उत्तर सी का गा। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ए सा, बी जा, सी गा, डी या। तो डी या। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए खा, बी ठा, सी मा, डी चा। सही आंसर होगा सी मा।
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है सी 52। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए घोष वर्ण, बी मूल स्वर, सी तालव्य, डी संयुक्त वर्ण। तो छह ध्वनि आती है वह हमारा डी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अघोष वर्ण कौन सा है? ए सा, बी आ, सी जा, टी हा। सही आंसर होगा ए अघोष वर्ण होगा सा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अकारांत, सी अंतस्थ, डी अयोगवाग। सही आंसर होगा अकारांत। जाके पाँव ना फटे विवाही सो क्या जाने, पीर पराई का अर्थ है। ए जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बी दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, सी कठोर होना, डी दयालु होना। सही आंसर होगा ए जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। पुरोहित में उपसर्ग है ए पुरस, बी पुर, सी पुरा, डी पुरा। पुरोहित में उपसर्ग है पुरा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ए दिखावा, बी भुलावा, सी लावा, डी चढ़ावा। तो आवा प्रत्यय नहीं है वह है हमारा लावा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए लाभदायक, बी अपनापन, सी उपकार, डी पढ़ाई। उत्तर सी। सही आंसर होगा सी, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए विकल, बी धनिक, सी पुलक, डी अलग। सही आंसर होगा सी धनिक। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए यू, बी आयु, सी ची, डी चीर। चिरायु शब्द में उपसर्ग है चीर। पाठशाला में किस प्रकार का शब्द है? ए ऋण, बी योग ऋण, सी योगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला में जो शब्द है वो है हमारा यौगिक। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ए 15, बी 20, सी 24, डी 25। आंसर होगा डी 25। उपसर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25 प्रकार के। सा कौन सा व्यंजन है? ए ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी स्पर्श व्यंजन। ए ऊष्म व्यंजन जो सा है वो हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। उसने कहा मैं घर जाऊंगा यह हमारा मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम है? ए बी सी डी। तो अल्पविराम है ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधर्त विराम है? तो सही आंसर होगा डी। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, बी पानी भरना, सी
पानी फेर देना, डी पानी पानी होना। सही आंसर है पानी भरना। हिंदी में कितने वर्ण है? ए 49, बी 52, सी 55, डी 59। तो सही आंसर होगा बी 52। हिंदी में जो वर्ण की संख्या है वो है हमारा 52। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 15। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो है हमारा 11। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।